Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says, consider the following statements. Coli-phage phi X174 has ssDNA. Coli-phage phi X174 infects E. coli. तो नीचे फिर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं जिसमें ये लिखा है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो की कॉन्सेप्ट है वो देखें। की कॉन्सेप्ट में हमें कोलाई-फॉज के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन देनी है। अगर हम बात करें कोलाई-फॉज की, तो ये जो कोलाई-फाज है ये क्योंकि ई कोलाई जो है इस्चरीचिया कोलाई उसके ऊपर ये वायरस जब इन्फेक्ट करता है। पहले तो हम ये देखें कि यहाँ हमने बात की फाजेस की। जो फाजेस होते हैं ये वो वायरस होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं और उसके बाद ये रेप्लिकेट करते हैं ओनली इन बैक्टीरिया। तो इनका जो होस्ट होता है वो सिर्फ बैक्टीरिया ही होता है। तो इसीलिए हम इसको बैक्टीरियोफाज जो है वो बोलते हैं। अब यहाँ पे जब ये बैक्टीरिया जो है अगर हम इस बैक्टीरिया जो ई कोलाई अगर हम बैक्टीरिया लेते हैं तो इस केस में जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो है एस्चेरिचिया कोलाई। तो जब हमारा एस्चेरिचिया कोलाई हमारा बैक्टीरिया है जो हमने लिया है यहाँ पे, तो इन फाजेस को हम लोग ई कोलाई फाजेस, हम इनको कोलाई सिंपल फॉर्म में कोलाई फाजेस जो हैं वो हम इनको नाम देते हैं। अब यहाँ पे जो हमें जो कोलाई फाज की बात हुई है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली यहाँ पे कोलाई फाई X174 इस बैक्टीरियोफाज की बात कर रहे हैं। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब हमारा हो गया एस शॉर्ट फॉर्म हो गया ssDNA। अब यहाँ पे ये एक्चुअल में इन्फेक्ट करेगा, ये वाला जो वायरस है ये ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा, एस्चेरिचिया कोलाई को इन्फेक्ट करेगा। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। अब उसके बाद ये जो है ये फर्स्ट डीएनए बेस्ड जीनोम है जिसका कि सीक्वेंस हुआ था। सो फर्स्ट जिस जेनेटिक मटेरियल जिसमें डीएनए है, तो ये फर्स्ट डीएनए जीनोम बेस्ड है जो कि सीक्वेंस किया गया था। और जब इसको सीक्वेंस किया तो इसमें जो है जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें सर्कुलर जो है वो डीएनए है। और हमने अभी ऊपर बात की कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो डीएनए है। और दूसरा जो इसके अंदर जो यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, और हमने यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट में ये था कि ये ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है, तो वो भी ऊपर अभी क्लियर कर दिया कि ई कोलाई को ही इन्फेक्ट करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ पे ट्रू हो जाती है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करें तो ये जो डीएनए जब इसका सीक्वेंस किया गया डीएनए का, तो उसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो फाइंड आउट किए गए सीक्वेंसिंग में। और ये इनकोड कर रहे थे टोटल 11 प्रोटीन्स को। तो ये हमारा जो 11 प्रोटीन्स को इनकोड कर रहे थे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है, करेक्ट ऑप्शन हमारी जो है वो है ऑप्शन सी, जहां पे कि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो स्टेटमेंट्स आर ट्रू। So I hope you understood it well. Best of luck.